तो क्या तुम भी क्लोजिंग के टाइम मार्केट में पोजीशन ओपन करते हो ये सोच के कि कल के दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बट होता उल्टा है, या तो मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो कैसे फाइंड आउट करें मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करें जो कल के दिन अच्छा खासा पोटेंशियल ब्रेकआउट देने वाले हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करें। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सी या पी क्लोजिंग के टाइम बाय करके रखते हैं कि ये होप्स में कि कल के दिन मार्केट शायद उनके फेवर में चला जाए, बट होता एग्जैक्टली उल्टा है। इसका वन ऑफ द रीजन है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको कल का दिन प्रेडिक्ट करना है तो आज के दिन मार्केट में क्या हुआ और कल के दिन क्या हुआ था वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम 12 नवंबर की बात करें, सपोज हमें 14 नवंबर के लिए एंट्री करनी है, तो 12 नवंबर पर हम देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, तो यहाँ पे एक गैप फील करने मार्केट नीचे आएगा। ये फर्स्ट रूल है। इसके कारण तो हम थोड़ा बहुत बेरिश रहेंगे कि मार्केट नीचे आ सकता है। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मार्केट ने उसी दिन 12 नवंबर को रेजिस्टेंस फेस किया और गिरना स्टार्ट कर दिया। गिरते स्टार्ट होते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 नवंबर को ओपनिंग क्या हुई, मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी ली और ऊपर चला गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा, हमें ऐसे भी नहीं करना है कि यार बुलिश है यहाँ पे तो बुलिश ही रहेगा, हमें देखना है कि मार्केट रेस्ट कहाँ करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से एक बुलिश रैली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते, हम रिट्रेसमेंट देखते हैं कि ये एक फेकआउट है या नहीं। बट हुआ क्या, यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी ग्रैब और उसके बाद मार्केट ने ये जो एक लो क्रिएट किया था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा प्राइस एक्शन एसएमसी के बारे में, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मतलब जो फ्लो चल रहा था मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये जो सपोर्ट है इसको चेंज कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि 13 और 12 नवंबर को जो रैली चल रही है वो अभी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो आपको बुलिश माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। हमें सपोजली नॉर्मल बिगनर्स की तरह हम सोचते हैं कि हम सोचेंगे यहाँ पे सपोर्ट है भाई, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ओके, ये 3:15 है। यहाँ पे क्या सोचेगा कोई भी कि कल के दिन ना यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा और फटाक से बाउंस करके ऊपर के साइड मार्केट चला जाएगा, तो हमारा पोजीशन पॉजिटिव रहेगा, तो सी बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मतलब बुलिश से मार्केट टेम्पररी बेरिश में हुआ है। तो यहाँ पे पोजीशन जो क्रिएट होती है वो बेसिकली होती है आपको यहाँ पे पी बाय करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अगर सपोजली ऊपर भी गया ना, तो हमें यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, बट नीचे के साइड मार्केट ओपनिंग के साथ गिरना कंफर्म ही था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। अब बात करते हैं 14 नवंबर को। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, कंटिन्यू कंसोलिडेशन, बट एट द एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया। बट हमें देखना पड़ेगा कि पीछे कहीं रेजिस्टेंस है क्या। इस रेजिस्टेंस को हम देख सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि कितना ऊपर मार्केट जा सकता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करेगा, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया था मार्केट डायरेक्शन उस रेजिस्टेंस के कारण। तो इवन दो इतनी बुलिश कैंडल है, फिर भी अगर हमने एक सी बाय कर लिया तो हम देख सकते हैं कि जाएगा तो मार्केट इतना है। उसमें भी जाने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा ही। यहाँ पे प्रीमियम डीके, सपोज इस लेवल पे हमें लॉस हो गया, तो बात करते हैं अगले दिन की। तो यहाँ पे एक बात समझती है हमें कि मार्केट जो है अगर ब्रेकआउट करना होता तो इस लेवल तो रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद भी कंसोलिडेशन कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट रिटेलर्स को इनवाइट करने का, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे वेट कर रहा हूँ, आप बाय कर लो, यानी कि मैं ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो जाऊँ। तो सिंपली समझ में आता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कल के दिन क्या होगा 18 नवंबर को पी बाय करना है हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो यहाँ पे गिरना तय है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली फॉल आना स्टार्ट हो गया मार्केट में ओपनिंग के साथ ही। तो ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। इमोशनली ट्रेड मत कीजिए, अपने प्राइस एक्शन को इंप्रूव कीजिए। तो 18 नवंबर को देखना पड़ेगा। 18 नवंबर को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट था और क्लोजिंग के टाइम हम देख सकते हैं लास्ट के मिनट में बेरिश हुआ, बट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको ब्रेक कर दें, बट हमें देखना पड़ेगा इस लेवल से बाउंस आया है। और वैसे भी ये गिरावट जो हुई, शायद से ये जो इतनी बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आया। तो यहाँ पे भी अगर
थोड़ा सा आप बिगिनर हो तो समझना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो क्या था हमारा कि बुलिश है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया और यहाँ पे आपने सी बाय किया तो आपकी पोजीशन पूरे दिन पॉजिटिव में रही। और बात करें 20 नवंबर की, हम देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था उसको तो 19 नवंबर में ही ब्रेक कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने इस लेवल पे। तो अभी ब्रेकआउट के बाद अगर 20 नवंबर को बाय करना तो क्लियर वे था कि हमें सी बाय करके रखना है। तो सिंपल हो जाता है कि कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर के समझ के BTST परफॉर्म कर पाओगे। तो स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो सेल और बाय कर सकते हो, बट अगर आपको होल्ड करना है पोजीशन तो बेसिकली वो एक स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो BTST ट्रेड करना तो उसके लिए अच्छी खासी क्वांटिटी लगेगी। अगर आपको ब्रेकआउट के लिए देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स में क्या मोमेंटम है, अभी उसमें कुछ रिजल्ट आने वाला है या फिर कोई न्यूज़ आई या फिर अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो उसके बाद अगर स्टॉक ने कहीं लिक्विडिटी ग्रैब की है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो उसके हिसाब से हम मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करके स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कि स्टॉक में कैसे ब्रेकआउट फाइंड आउट करें तो हमारे इस वीडियो को चेकआउट करें, जहाँ पे हम डेली बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड आउट करके आपको देते हैं, जहाँ पे आप अपनी स्विंग ट्रेड या इंट्राडे पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो बस उस वीडियो को चेकआउट करना और मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।